डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिरसा में हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। 18 शिकायतों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सुनवाई की। सीएम ने शिकायतों के निस्तारण को लेकर सख्त निर्देश दिए। करनाल बीजेपी जिला परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी छीनी। जिला परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। अविश्वास प्रस्ताव के बाद सियासी हलचल बढ़ी। गुरुग्राम कस्टोडियल टॉर्चर केस में मानवाधिकार आयोग सख्त। डीजीपी को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए। अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट दाखिल होगी। फरीदाबाद में 2000 रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। केस में मदद करने के नाम पर मांगी घूस। एसीबी ने रंगे हाथों दबोच लिया। दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा में प्रदर्शन तेज। विपक्षी दल और युवा संगठन सड़कों पर उतरे। कई जिलों में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में चरखी दादरी में विभिन्न संगठन ने लघु सचिवालय पर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान फौगाट, खाप सहित कई सामाजिक और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की निंदा की गई। फौगाट खाप 19 के प्रधान सुरेश फौगाट ने इस घटना को अत्यंत ही निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को युवाओं के हितों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो खापे और संगठन कड़ा निर्णय लेंगे। देखो, जो पुलिस ने बच्चों के साथ बर्बरता की है वो बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की बर्बरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे, हो सकता है इनमें किसी पुलिस वाले के भी बच्चे होंगे जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और पुलिस भी हमारी बच्चे हैं वो भी। लेकिन जिस प्रकार की ये अभद्रता और बच्चियों के साथ जो है अन्याय किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो कुछ 2, 4, 10 पुलिस वाले या बगैर वर्दी वाले जो गुंडे टाइप के थे, उन्होंने जो बच्चों और बच्चियों के साथ बर्बरता की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नीट परीक्षा के पेपर लीक और देश में बढ़ती तानाशाही के खिलाफ गुरुग्राम में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के बाहर पुलिस से धक्का मुक्की की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने और संविधान को ताक पर रखने का आरोप लगाया। उन्होंने नीट पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। चेतावनी दी कि दोषियों पर कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी के आह्वान पर और हमारे हरियाणा के नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस भाई वर्धन यादव जी, पंकज डावर जी, उनके नेतृत्व में आज हम शांतिपूर्वक डीसी साहब को ज्ञापन देने आए। जिस तरीके से जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेडीज के साथ वहाँ गलत व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ आज हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, एक पुलिस का सहारा लिया जाता है। जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई, आज उसी के विरोध में हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ जो अत्याचार किया गया, आज उसी के खिलाफ सभी ने एक ज्ञापन महामहिम के नाम डीसी साहब को सौंपा। हाँ जी, आज ज्ञापन सौंपने आए हैं, पुलिस ने रोका है, क्या वजह मानते, क्या? देखिए सर, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है पिछले 12 सालों में, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा हो।
युवाओं के वर्तमान को, भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इस देश के किसान के, मजदूर के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये अमेरिका के आगे झुकी हुई सरकार, ये चीन के आगे झुकी हुई सरकार, इनका उनके ऊपर तो बस चलता नहीं है। ये इस देश के आम नागरिक के ऊपर अपना जोर चला रही है और पुलिसिया तंत्र का, सीबीआई का, ईडी का और पुलिस का इस्तेमाल कर रही है लोगों को कुचलने के लिए, लोगों को दबाने के लिए। क्या कुछ करना है? आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे और डीसी साहब को महामहिम के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देना चाहते थे कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। नीट में जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, जो 21 बच्चों ने आत्महत्या की है और जो सैकड़ों बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज देश में हुआ है, उस पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी माफी मांगे और इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदले। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। नेता कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में पानीपत में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के सामने एकत्रित होकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई। हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू ने छात्रों पर हुई बर्बरता की निंदा की और कहा कि सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए, न कि उनकी आवाज को दबाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों की लड़ाई में हर स्तर पर समर्थन करने का संकल्प लिया। हम कांग्रेस जन यहाँ माननीय हमारे डीसी महोदय के माध्यम से हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, जो पिछले दिनों से माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के माध्यम से हम जो छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे। और हम जो पिछले दिनों देख रहे हो आप, हमारे छात्र जो नीट का पेपर लीक हुआ था, अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके एवज में उनको लाठियां दी जा रही है। आज हमारे दोनों जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश मलिक जी, आदरणीय बलजीत जी, दोनों के नेतृत्व में पानीपत जिले के तमाम सीनियर नेता, कार्यकर्ता, सभी फ्रंटल के अध्यक्ष आदरणीय बुल्ले शाह जी, बलबीर वाल्मीकि जी, कंवर सिंह छोकर जी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी फ्रंटल हमारे यूथ, NSUI, SC, BC, पंचायती राज, सब जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब ने मिलके, आपने देखा पिछले दिनों पूरे देश में जिस तरीके का माहौल इस भाजपा सरकार ने, जो युवा विरोधी और छात्र विरोधी सरकार है, जिस तरीके से जंतर मंतर पर इस देश के युवाओं पे अत्याचार किया गया, उन पे किस तरीके से लाठीचार्ज की किस तरीके से घसीटा गया। हम कांग्रेस जन यहाँ माननीय हमारे डीसी महोदय। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।